तो आज बच्चों सेकेंड लेक्चर है मैटर अराउंड अस प्योर, आपका सेकेंड चैप्टर का। इसमें हम लोग कल पढ़ाए थे सोल्यूशन का डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो आप सोल्यूशन देखते हो, जब भी हम सोल्यूशन बोले तो आप एक एग्जांपल मन में सोचना, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, फिर पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सोल्यूशन में जो तुम डालते हो सोलूट, शक्कर, वो पानी में जाकर टूट जाता है, एकदम छोटे छोटे, इतना छोटा टूट जाता है कि आपको दिखता नहीं आंखों से। तो क्यों नहीं दिखता, हम आपको बता रहे हैं कि जो पार्टिकल साइज, ध्यान सुनेंगे, द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें जो पार्टिकल आप घोलने के लिए डालते हो उसका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। नैनोमीटर कितना होता है बच्चों, तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹। इतना छोटा होता है कि आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। यहां पर हम लिख दे रहे हैं अगले पॉइंट में, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। आप सोल्यूट के पार्टिकल्स को खुले आंखों से नहीं देख सकते हो। जैसे आप पानी में शक्कर घोल दो तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट सुनेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है कि सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट समझ रहा है ना, जो आप डालते हो, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। समझ लेना इस बात को ध्यान से। मतलब आप छान करके, मान लो शक्कर पानी लिया और छन्नी से छान दिए, क्या अलग होगा? नो, नहीं अलग होगा। देख लो यहाँ पे, क्योंकि वो फिल्टर पेपर को पार कर जाएंगे, जो आप छानने के लिए डालोगे उसको पार कर जाएंगे, इतने छोटे हैं। ठीक है, अगला सुनेंगे, सोल्यूशन इज स्टेबल कैसे पता चलता है? बिकॉज, ये भी बता दे रहे हैं आपको, बिकॉज इट डू नॉट गेट सेटल डाउन। ये समझना, थीरना, आपके भाषा में आप इसको थीरना बोलते होगे। जैसे पानी में रेत डाल दो, सेटल डाउन हो जाएगा, थीर जाएगा। लेकिन क्या पानी शक्कर हम घोल के रख दें तो 1-2 घंटे बाद शक्कर नीचे बैठ जाएगा? बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा तो उसको स्टेबल बोलेंगे, याद रखना। सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद सुनेंगे, उसके बाद इट डू नॉट स्कैटर beam of light when passes through it। सुनना इस बात को ध्यान से, स्कैटर मतलब होता है फैलाना। देखना, ये ग्लास है कांच की, और कांच की ग्लास में आपने सॉल्यूशन ले लिया, समझना ध्यान से, शरबत ले लिया, शक्कर पानी, और यहां पर से बीम ऑफ लाइट डाले। बीम समझता है टॉर्च जो जलाता है, ऐसे बीम दिखता जाता हुआ, पैरेलल लाइट, ऐसा फोकस मारने वाला लाइट। तो आपने बीम डाला तो क्या होगा, इससे सीधे बीम पास हो जाएगा। देखना, ऐसे स्कैटर नहीं होता। स्कैटर मतलब फैल जाना। हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप दूध ले लो कांच के गिलास में और टॉर्च जलाओ, तुम देखो इधर लाइट नहीं आएगा। या हाथ पे टॉर्च जलाओ, लाल ऊपर दिखेगा, लेकिन लाइट तो नहीं पार करेगा ना, नहीं पार करेगा। आपका लाइट ऐसे गया और स्कैटर हो गया, फैल गया, ऐसे बिखर गया। यहां पे नहीं बिखरेगा। क्यों नहीं बिखरेगा? लाइट सीधे सट से पार हो जाएगा। ये देखो, इट डू नॉट स्कैटर नहीं करता है, आर पार जाता है। स्कैटर मतलब फैलना, फैलता नहीं है, ठीक है। जब अच्छा, ये फैलने के प्रोसेस को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सुन लो फिर से, देखो, मान लो आपने लाइट का बीम डाला ऐसे और ये फैला दिया ऐसे, तो फैला देने को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, टिंडल साइंटिस्ट का नाम है। टिंडल इफेक्ट क्या बोलते हैं बच्चों? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, फैल जाने की। तो फैल नहीं रहा है तो हम क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो यहां पर हम इस पे लिख लेते हैं, इट डू नॉट शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? तो जब आप किसी लिक्विड से बीम ऑफ लाइट, याद रखना कौन सा लाइट चाहिए? बीम मतलब पैरेलल, ऐसा वाला पैरेलल लाइट डालोगे तो वो बिखर जाए, स्कैटर हो जाए, स्कैटर यानी बिखर जाना, तो समझ जाना टिंडल इफेक्ट हो रहा है। नहीं बिखरे तो टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है।
इतनी बातें समझ में आ गई क्या, बताइए। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट लिखेंगे, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब एक समान, हर जगह एक समान रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो आपको ये 7 पॉइंट सब में लिखने हैं, तीनों पढ़ाएंगे हम, 3 चीज पढ़ाएंगे, देखो सोल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन, तीनों में 7 पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो आंखों से नहीं दिखता है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, छान के अलग नहीं कर सकते तुम। उसके बाद सोल्यूशन इज स्टेबल, सोल्यूशन स्टेबल होता है, इट डू नॉट गेट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठता है। अगला 6th, इट डू नॉट स्कैटर, स्कैटर मतलब बिखरना, बीम ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू इट मतलब जब इससे बीम ऑफ लाइट जाएगा तो स्कैटर नहीं होगा। अगला है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, तो हो गया होगा। अब हम लोग तो आगे पढ़ना है बच्चों, कंसंट्रेशन, सब लोग सुनेंगे, कंसंट्रेशन। देखिए ये वर्ड केमिस्ट्री में बार बार आता है, 12 तक आएगा ये वर्ड, एकदम दिमाग में डाल लेना। देखो आपको थोड़ा सा फील देते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए आप किसी के घर गए और आपको उसने शरबत ऑफर किया, ठीक है, तो अगर शरबत आपको ज्यादा मीठा लगा तो आप बोलोगे शक्कर ज्यादा है, बोलेंगे। अगर ज्यादा मीठा लगा तो शक्कर ज्यादा है बोलेंगे, और कम मीठा लगा तो शक्कर कम है। यानी तुमने किसकी बात की, देखो इसमें 2 चीज डाला था, वाटर और प्लस शुगर। वाटर आपका सॉल्वेंट है और शुगर सोल्यूट है। तो तुम जब शरबत पिए तो तुम ज्यादा मीठा कम मीठा बोलते वक्त किसकी बात की, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का तो तुम नहीं बातें नहीं किया ना, कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते। यानी हम लोग जनरल अपने लाइफ में सोल्यूट की बात करते हैं, सोल्यूट के अमाउंट की बात करते हैं, सोल्यूट ज्यादा है कि कम है। कोई ऐसा तो नहीं बोलता ना पानी कम हो गया है या पानी ज्यादा हो गया, बोलते हैं क्या, कहीं शरबत पीने का बोलता है पानी कम हो गया थोड़ा सा, तो नहीं बोलते हम लोग। तो कंसंट्रेशन मतलब यही होता है, याद रखना, बता दे रहे हैं यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मात्रा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है, आपको जो सोल्यूशन दिया हमने उसमें कितना सोल्यूट घुला हुआ है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन यानी ये याद कर जाना, अगली बार मिले तो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मात्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कंसंट्रेशन, देखिए तो कंसंट्रेशन आपको समझ गया। अब देखिए कंसंट्रेशन निकालने के आपको 2 मेथड है, 3 मेथड है, 3 मेथड्स टू फाइंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने के लिए 3 मेथड है बच्चों। सबसे पहला मेथड होता है बच्चों, बहुत ही आसान है, मास बाई मास परसेंटेज। फिर हम आपको बता दें, आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन में 2 चीजें डाली जाती है, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, एकदम दिमाग में रखना, सब कुछ इसी से चलेगा। तो अब देखो मास बाई मास, नाम को पढ़ो, मास बाई मास, बाई मतलब डिवाइड होता है, सबको पता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सब लोग देखेंगे, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते तुम, या पूरा भी लिख लो, मास बाई मास परसेंटेज इक्वल टू, देखना बहुत आसान है, ऊपर भी मास नीचे भी मास, पहले लिख लो, लिख दी, अच्छी बात है। बाई मतलब डिवाइड, ऊपर किसका मास लेंगे, देखते हैं, बताओ तुम क्या निकाल रहे हो, हम लोग निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में किसको निकाला जाता है, सोल्यूट को कि सॉल्वेंट को, तो सोल्यूट को, तो ऊपर लेंगे हम लोग मास ऑफ सोल्यूट। क्या तुमने कभी भी परसेंटेज निकाला होगा जिंदगी में, देखो मान लो किसी बच्चे को 7 नंबर आया 10 मार्क के टेस्ट में, तो 10 टोटल नंबर था, उसको 7 नंबर आया, तो परसेंट कैसे निकलता है, 7
टोटल नंबर नीचे डिवाइड करो इनटू 100, ऐसे परसेंट निकलता है। फिर से देखो, जिस चीज का परसेंट चाहिए ऊपर, नीचे टोटल इनटू 100। आपको चाहिए मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट किस चीज का चाहिए है? सोल्यूट का चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन हम निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन सोल्यूट का निकलता है, सॉल्वेंट का नहीं निकलता। तो हम लोग ऊपर किसका मास लेंगे? सोल्यूट का, बढ़िया बात है। नीचे टोटल लेंगे, नीचे टोटल लेंगे तो तुम बताओ क्या लेंगे? टोटल लेंगे तो क्या लेंगे? मास ऑफ क्या लेंगे? मास ऑफ क्या लेंगे? टोटल मतलब कौन? जल्दी बोलो। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, वेरी गुड वेरी गुड। सॉल्यूशन टोटल, ये दोनों मिला के इनटू 100, वेरी गुड। ये दोनों प्लस करके लेंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? 40 ग्राम NaCl, NaCl मतलब का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सब लोग ध्यान देना। 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड concentration, find concentration in mass by mass, in mass by mass percentage। देखना बहुत आसान है, फिर से देख लो। आपको क्वेश्चन पढ़ के सोचना है सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, थोड़ा देखना बच्चों। देखो सोल्यूट की पहचान है वो कम होता है, देखो 40 ग्राम NaCl कम है, 320 ग्राम पानी, पानी जब भी दिया रहे वाटर, तो वाटर बच्चों सॉल्वेंट होता है। तो आपको मिल गया सोल्यूट का मास, सब लोग इधर ध्यान दें, आपको मिल गया मास ऑफ सोल्यूट मिल गया। यहां पर सोल्यूट कौन है? NaCl, बिकॉज ये कम है 40 ग्राम। जो कम दिया रहेगा वो सोल्यूट होता, जिसका भी नाम दिया रहे ना, सोडियम क्लोराइड, कुछ भी लिखा रहे, यूरिया, ग्लूकोज, कुछ भी नाम मिला ना, केमिकल नेम, तो समझ जाना वो सोल्यूट है। डिजॉल्व इन वाटर, यहां पर वाटर भी हो सकता है और यहां पे सोल्यूशन भी हो सकता है, फील करना इस वर्ड को। यहां पर अगर लिखा रहता 320 ग्राम सोल्यूशन तो मास ऑफ सोल्यूशन होता, लेकिन यहां लिखा है 320 ग्राम वाटर, तो वाटर तो सॉल्वेंट होता है ना। वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट समझ रहा है ना, जिसमें घुलाते हैं, जो ज्यादा होता है। तो वाटर क्या है? सोल्यूशन नहीं है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 320। तो बताइए मास बाय मास परसेंट कैसे निकलेगा? देखो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, M बाई M परसेंट, M बाई M परसेंट। ऊपर लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, ध्यान देना बच्चों, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला याद लिखने में इजी रहता है। मास ऑफ सोल्यूट, नीचे लेंगे मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देख के बताओ क्या लेंगे? ऊपर क्या लेंगे? 40, नीचे कितना लेंगे बताइए? नीचे कितना लेंगे? नीचे कितना? 360। वेरी गुड वेरी गुड, 360 बोलने वाले बच्चे होशियार हैं। 360 क्यों? देखो यहाँ लिखा भी है यार, थोड़ा तो दिमाग लगा लो। सोल्यूट और सॉल्वेंट प्लस करेंगे तो सोल्यूशन आता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट प्लस करेंगे तो सोल्यूशन आता है। ये सोल्यूशन है नीचे में, तो प्लस नहीं करोगे। कोई कोई बच्चा ऐसे रट के आया यही भर दिया, तो आप हमेशा दिमाग चालू रखो। 360 आएगा इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से कट गया 9 बार में, ये आ रहा है 100/9, 100/9, 9 1 जा 9, 11.1%, 11.1% आ गया कंसंट्रेशन। यानी आपके शरबत में नमक कितना है? 11%। देखो कंसंट्रेशन हम बता दिए, कम है, और नमक डालो, नमकीन हो जाएगा। तो दूसरा मेथड है बच्चों, नाम से ही समझ में आना चाहिए आपको। अगला है बच्चों मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो हो गया फार्मूला लर्न यहीं से, मास बाई वॉल्यूम लिखे तो ऊपर मास, देखना इधर, ऊपर मास लिखोगे डिवाइडेड बाई में क्या लिखोगे? वॉल्यूम। देखो मास का ना यूनिट ग्राम होता है, देखना समझना इस बात को। मास जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ग्राम में दिया रहेगा जी, और वॉल्यूम ml, मिलीलीटर या लीटर, ठीक है। वॉल्यूम काय में नापते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं, मास का यूनिट होता है या तो ग्राम नहीं तो केजी, और जो वॉल्यूम होगा बच्चों उसको नापा जाता है या तो ml में या तो लीटर में, ठीक है। आगे बात समझ में ना, याद रखना। चलिए तो ऊपर लेंगे मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर लेंगे मास ऑफ सोल्यूट और नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल नीचे इनटू 100, जम गया। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड कंसंट्रेशन, फाइंड कंसंट्रेशन इन मास बाई वॉल्यूम। देखो ये कैसे लिखा हमने, मास बाई वॉल्यूम को देख लो, ऐसे लिख सकते हैं या पेपर में इसको हम W बाई V भी लिख सकते हैं। W यानी वेट, वेट और मास केमिस्ट्री में सेम होता है, याद रहेगा ना, वेट और मास सेम। तो देखो इधर, इधर देखो 20 ग्राम यूरिया, ये क्या है? सोलूट है, ग्राम में है तो मास है। देखना बच्चों, एक एक चीज फील होना चाहिए, मास ऑफ सोलूट। मास कैसे पता चला? 20 ग्राम देख करके, ग्राम, तो ये 20 ग्राम लिख लो। 200 ml मिलीलीटर देख के वॉल्यूम, और ये देखो सॉल्यूशन लिखा है, मतलब क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया है, मास नहीं देख लेना है बाबा, बाबा गलत हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 200 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 200 ml। तो आपको पता करना है कंसंट्रेशन। देखो आप इसको कंसंट्रेशन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ऊपर में लिखना है मास ऑफ सोल्यूट। देखो इसमें प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोल्यूशन लिखा है तो प्लस नहीं करेंगे, ऑलरेडी सोल्यूशन लिखा है तो प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर लिखेंगे 20, नीचे आएगा 200 इंटू 100, तो 2 0 2 0 यहां काट दो, फिर 2 से 20 काट दो 10, तो यार 10%, 10% इज आंसर। आ गया समझ में? नोट कर लिए? देखिए बच्चों, तो तीसरा मेथड है आपका, आखिरी और आसान है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको V बाई V भी लिखते हैं, मेरा नाम है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो इसमें भी क्या लोगे, ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ठीक है। अब ऊपर हमेशा किसका लेते हैं आपको पता ही है, तो ऊपर ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और नीचे ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। काम जम गया, ठीक है, काम हो गया। चलिए तो एक क्वेश्चन इसमें भी कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 20 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड इन 80 ml of water, find concentration, find concentration in volume by volume percent। तो बहुत आसान है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर लेना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर लेना है, आपको ऊपर क्या लेना है? 25%। अरे तुम्हारे माइक से बहुत लूट, 25 सही आंसर है, बढ़िया बात है। आप मेरा वीडियो खराब कर दिया यार यूट्यूब का। देखो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेंगे इंटू 100 और नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ये दिख रहा है आपको 20। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 80 लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्यों? 80 ml वाटर लिखा है, 80 ml वाटर लिखा है। देखिए तो वॉल्यूम आप आराम से देखिए, यहां पर ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, देखो हम यही लिख दे रहे हैं, यह है सॉल्वेंट। तो आप अगर 80 यहां ले लिए हो तो गलत कर दियो, आप इन दोनों को प्लस करना चाहिए, 80 और 20 100 हो जाता इंटू 100, तो आंसर आ रहा था 20%। 20% इज राइट आंसर। तो हमने आपको कंसंट्रेशन पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी, देखिए सोलिबिलिटी का हिंदी तो बहुत आसान है, घुलने की क्षमता, हिंदी लिख लेते हैं हम, घुलने की क्षमता। मतलब आप एक चीज देखे होंगे, आपने देखा होगा कि शक्कर आप पानी में डालो, पानी ले लो, शक्कर डाल दो और नमक डाल दो दोनों ग्लास में, हिलाओ मत पानी को, तो तुमने देखा होगा नमक अपने आप घुल जाता है बिना हिलाए उसको, बिना मिक्स किए, राइट। और शक्कर को ऐसे घोलना पड़ता है। इससे क्या पता चलता है
इससे ये पता चलता है कि नमक की सोलिबिलिटी ज्यादा है, घुलने की क्षमता ज्यादा है। फिर से एक एग्जांपल हम आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए सॉल्ट, तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट और शुगर में किसका ज्यादा है? सॉल्ट की सोलिबिलिटी ज्यादा है, शुगर की कम है। ठीक है, शुगर की सोलिबिलिटी कम है। तो आखिर सोलिबिलिटी होता क्या है? तो आपको बता रहे हैं, आपको सोल्यूट डालते जाना डालते जाना डालते जाना, जितना सोल्यूट घुलेगा उसको उसका सोलिबिलिटी बोलेंगे। ज्यादा घुलेगा तो ज्यादा सोलिबिलिटी, कम घुलेगा तो कम सोलिबिलिटी। सुनेंगे तो सोलिबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान सुन लो। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ध्यान सुनना, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझा देंगे हम, टेंशन मत लो, लिख लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सोलिबिलिटी। सुनना, देखना बच्चों, ध्यान से हम आपको बताते हैं। आप पानी ले लो, ओके, अब पानी में आप नमक डालो, आप 10 ग्राम नमक डालो, घुल गया। 20 ग्राम डालो, घुल गया। 30 ग्राम डालो, घुल गया। 100 ग्राम डालो, घुल गया। अब 101 डालो, नहीं घुला, नीचे बैठ गया। ऐसा आता है समय, जब चाशनी देखते हो शक्कर का डाल के बनाते हैं, तो पानी डालते जाओ, शक्कर घुलते जाता है, बाद में घुलना बंद हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। वैसा ही होगा आपको। मान लो 100 ग्राम शक्कर तुमने डाला और घुल गया, अब घुलना नहीं है, तो जब पूरा घुल गया, उसका पूरा एकदम घुलने की क्षमता खत्म हो गई, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी पढ़ाएंगे हम। सैचुरेटेड मतलब वैसा सोल्यूशन जिसमें और तुम नहीं घुला सकते हो, वैसा सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट आप नहीं घुला सकते, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। तो उसके अंदर जितना शक्कर चला गया, 100 ग्राम चला गया ना, इससे ज्यादा नहीं गया, इससे ज्यादा अब नहीं जाएगा उसमें, तो 100 ग्राम सोलिबिलिटी हो गई। बट एक चीज और याद रखो, तुमको पता होगा कि अगर हम गर्म कर दे पानी को तो और घुलता है। हाँ, चाशनी बनाते देखा होगा तुमने, थोड़ा सा पानी, इतना सारा शक्कर गर्म करके घुलाते हैं, ठंडे में नहीं घुलेगा उतना। फिर चाशनी जब ठंडा होता है तो वापस शक्कर बन जाता है। चाशनी जब ठंडा होता है वापस शक्कर क्यों बन जाता है? क्योंकि थोड़ा सा पानी में इतना शक्कर घुल ही नहीं सकता, तुमने गर्म करके घुला दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि आपको कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, गर्म नहीं करना है, क्योंकि गर्म करोगे तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये 100 ग्राम से ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना सोल्यूट की मात्रा को तुम डाल सकते हो जो प्रेजेंट है सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेट मतलब अब जब घुलना बंद हो जाए तो सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखना, जब भी सैचुरेटेड सोल्यूशन आएगा, जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से घुलने की क्षमता बढ़ती है, उसको सोलिबिलिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कि अगर हमने टेम्परेचर 25 डिग्री, मान लो रूम का टेम्परेचर है, रूम में गैस पे गर्म नहीं करना है, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस पे हम शक्कर डालते गए, पानी में डालते गए, 100 ग्राम शक्कर घुला, 100 से ज्यादा नहीं घुल सकता, तो हम बोलेंगे कि इस पानी की सोलिबिलिटी 100 ग्राम है। समझ में आ गया होगा सोलिबिलिटी क्या है? एक इंपॉर्टेंट बात सुन के जाना, सोलिबिलिटी पे एक सवाल बच्चों जरूर आता है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखना ये पॉइंट जरूर लिख के जाना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देख लो इधर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम तुमको बता रहे हैं। ये देखो, ये वाटर है, ये देखो बच्चों वाटर है, देखो क्या ये पानी है? हाँ है, ये वाटर है, इसमें तुमने नमक या शक्कर डाला। जब तुम इसको हीट कर देते हो, गर्म करते हो, तो तुमने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि गर्म करने से किसी का भी इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, इनके बीच का जो स्पेस वो बढ़ जाएगा। जब स्पेस बढ़ जाएगा तो तुम और शक्कर डाल सकते हो। सही बोला हमने? यस सर। शक्कर जो जाता है ये बीच बीच में जाके बैठ जाता है। ये पहले चैप्टर में पढ़े हो तुम कि आप पानी ले लो और शक्कर डालो, पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शक्कर जाके बीच में बैठ गया, बीच में जब बैठा तो जगह ज्यादा लगा नहीं उसको बैठने के लिए। अब जब आप गर्म करते हो तो इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाते, तो और शक्कर जाएगा उसमें, और गर्म करो और बढ़ेगा और जाएगा। इसी वजह से याद रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे देन सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, सोलिबिलिटी इंक्रीजेज हो जाता है। ठीक है, कोई पूछ दिया वाई, तो आप बताना कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है। क्या बताओगे आप? गर्म करने से क्या बढ़ जाता है? इंटर
मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। अब आपसे यहां से कोई सवाल पूछ सकता है, कोई यहां से पूछ सकता है सवाल, क्या सवाल है कि वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी? ये बढ़िया सवाल है। एक वाटर है जो 25 डिग्री पे है, एक वाटर है जो 80 पे है, किसमें ज्यादा शक्कर घुलेगा? 80 वाले में घुलेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया?